इसके साथ ही जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो एक नोट है और इसमें कहा क्या गया है, हर एक को अलग-अलग हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये कहा गया है कि अ कांस्टेंट मल्टीप्लायर C1y1 ऑफ अ सॉल्यूशन y1 ऑफ होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज आल्सो अ सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब है? अभी हमने ऊपर जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा है उसमें हमने क्या कहा है कि लेट्स सपोज आपके पास मैं ज़्यादा ऑर्डर की बात नहीं करता, सिर्फ सेकंड ऑर्डर की बात करता हूँ। वाई डबल प्राइम प्लस 7 वाई प्राइम इज इक्वल टू 8। अब ये जो 8 है ये हमारे पास अगर वाई यानी इंडिपेंडेंट ही रहेगा तो ये नॉन होमोजीनियस है। तो नॉन होमोजीनियस के बारे में ये सुपरपोजिशन अभी कुछ नहीं कह रहा। देखें, नॉन होमोजीनियस का भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल थ्योरम एक होता है, लेकिन वो तब हम डिस्कस करेंगे जब नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स 8y, ठीक है, ये 8y है। मैं जानबूझ के इक्वलिटी की राइट साइड पे इसको लिख रहा हूँ, लेफ्ट साइड पे नहीं लिख रहा, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि जब इक्वल टू समथिंग आ जाएगा तो ये होमोजीनियस नहीं हो सकता। देखें, होमोजीनियस इस पे डिपेंड नहीं कर रहा कि इक्वल टू जीरो आएगा या इक्वल टू जीरो नहीं आएगा। होमोजीनियस इस पे डिपेंड कर रहा है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन इंडिपेंडेंटली अपीयर हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, अब ये होमोजीनियस इक्वेशन है। अब इसका एक सोल्यूशन लेट्स सपोज y इज इक्वल टू कोई भी है, से x है, ठीक है, और दूसरा सोल्यूशन y इज इक्वल टू एक्स स्केयर है, क्योंकि सेकंड ऑर्डर दो सोल्यूशन आएंगे। तो अब एक को मैं कह देता हूँ दैट इज इक्वल टू y1, दूसरे को कहता हूँ y2। ठीक है, तो अब इनका जो लीनियर, अब ये याद रखिएगा ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं है। y1 इज इक्वल टू एक्स या y2 इज इक्वल टू एक्स का एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। मैं सपोज कर रहा हूँ इसके दो सॉल्यूशन तो आने हैं ना। वो दो सॉल्यूशन ये हैं, y1 इज इक्वल टू, पहला सॉल्यूशन है y1 इज इक्वल टू एक्स और दूसरा सॉल्यूशन है y2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है, यानी y इज इक्वल टू c1y1 प्लस c2y2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये होमोजीनियस की बात हो रही है। अब यहां पे जो पहला नोट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि अगर y1 आपके पास कोई सॉल्यूशन है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो जो इसका कांस्टेंट मल्टीप्लायर है, मतलब कि अगर y1, मैं ये कह रहा हूँ y डबल प्राइम प्लस 7y प्राइम इज इक्वल टू 8x का 8y का ये सॉल्यूशन है, तो इसका जो कांस्टेंट मल्टीप्लायर होगा, कांस्टेंट मल्टीप्लायर कौन सा होगा? y 7y1 which is equal to 7x, 7x also a solution of that differential equation, that homogeneous linear differential equation। नॉन लीनियर की बात नहीं हो रही, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की गारंटी दे रहे हैं। कि इसी तरह का ये फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि हमारे पास अगर एक सॉल्यूशन मिल गया है तो कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लायर आ गया है, मतलब एक सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर है, तो इसको मैं बेशक 100 से मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर, ये भी इसका सॉल्यूशन होगा। यानी कि ये C2Y2 जो लीनियर कॉम्बिनेशन बना है, ये भी इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ये पहली बात थी। दूसरी बात, द होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलवेज पोसेस अ ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? ट्रिवियल सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन विच इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ डिफरेंशियल इक्वेशन विदाउट अप्लाई एनी मेथड। ठीक है, एक ऐसा सॉल्यूशन सिंपल, एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि आपको वैसे ही क्लियर नज़र आ रहा होता है कि ये इसका सॉल्यूशन है, उसको हम ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं। मिसाल, एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे मैं देता हूँ कि अगर आपके पास लेट्स सपोज एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, सिंपल मैं ट्रिवियल की बात कर रहा हूँ। मैं ट्रिवियल सॉल्यूशन के बारे में पहले समझाता हूँ। ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब ये है कि लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इसमें अगर मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप ये देख रहे हैं कि x इज इक्वल टू ज़ीरो एक ऐसा सॉल्यूशन है जो इसको इजीली सॉल्व करेगा। x equal to 0 implies that is a solution of that equation 2 of 2। अगर x इक्वल टू जीरो इसका सोल्यूशन है तो ये कौन सा सोल्यूशन है? ये ट्रिवियल सोल्यूशन है, क्योंकि x इक्वल टू जीरो मुझे क्लियर नज़र सामने नज़र आ रहा था। एक और चीज़ एग्जांपल करते हैं। मैं कहता हूँ कि y डबल प्राइम माइनस 3y प्राइम
माइनस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका सोल्यूशन हमने फाइंड आउट करना है। कोई भी मेथड, कोई ना कोई मेथड तो अप्लाई करेंगे ना। लेकिन जब मेथड अप्लाई हमने कर लिया, y इज इक्वल टू समथिंग, कोई मेथड अप्लाई कर लिया, उससे सोल्यूशन तो निकलेगा। लेकिन इससे पहले एक और सोल्यूशन है जो कि है y इज इक्वल टू ज़ीरो, जो मैंने कोई भी मेथड अप्लाई किए बगैर फाइंड आउट किया है। ये y इज इक्वल टू ज़ीरो भी इसका सोल्यूशन है, और ये जो y इज इक्वल टू ज़ीरो है ये इसका ट्रिवियल सोल्यूशन है। ठीक है, तो याद रखिएगा, नोट टू के अंदर डिफाइंड ये हो रहा है कि आपके पास जब भी होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी तो उसका ऑलवेज पोसेस अ ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो उसका y इज इक्वल टू जीरो जो ट्रिवियल सॉल्यूशन है वो हमेशा 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 एग्जिस्ट करेगा। और ये जो केस है ये नॉन होमोजीनियस में एग्जिस्ट नहीं करेगा। आसान अल्फाज में बात करें तो जब भी होमोजीनियस इक्वेशन का सोल्यूशन आपसे पूछा जाएगा तो एक सोल्यूशन तो आप इजीली बता सकते हैं, y इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि एवरी होमोजीनियस इक्वेशन का y इज इक्वल टू सोल्यूशन जरूर 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 होगा। ठीक है, अब तीसरी जो प्रॉपर्टी है ये कहता था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट डज नॉट होल्ड इन केस ऑफ नॉन लीनियर डिफरेंशियल। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, और ये मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि आपके पास ये जो कंडीशन है, कौन सी कंडीशन, कि आपके पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो भी हमने डिस्कस किया, कौन से वाला, कि अगर y1 सोल्यूशन है, y2 सोल्यूशन है, तो c1 y1 प्लस c2 y2 इज आल्सो सोल्यूशन। तो ये किसके लिए अप्लाई होता है, ये मैं जब हम डिस्कस कर रहे थे उस वक्त भी मैंने आपको बता दिया था कि ये किसके लिए यूज़ हम कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ तब यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, नॉन लीनियर के केस में सुपरपोजिशन जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट हमारे पास एक सॉल्यूशन है, एग्जाम्पल है बल्कि 19.1। इसके अंदर ये कहा ये जा रहा है कि आपने करना ये है कि आपके पास y1 एक फंक्शन है, ठीक है, और इसके अलावा आपके पास y1 फंक्शन है, ई रेज पावर एक्स, y2 फंक्शन है, ई रेज पावर 2x, y3 फंक्शन है, ई रेज पावर 3x, और ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब ये हमें पहले सेटिस्फाई कराना है कि ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहीं पे मैं सॉल्व करके आपको देता हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, y ट्रिपल डेरिवेटिव माइनस 6y डबल डेरिवेटिव प्लस 11y फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस 6y इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इसका नाम मैं रख लेता हूँ, ये इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, अब पहला सॉल्यूशन भी हमें पता है, दूसरा सॉल्यूशन भी पता है, तीसरा सॉल्यूशन भी पता है। ठीक है, तो इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है, लीनियर कॉम्बिनेशन कौन सा, यानी कि y इज इक्वल टू c1 ई रेज टू पावर एक्स प्लस c2 ई रेज टू पावर ई रेज टू पावर 2x प्लस c3 ई रेज टू पावर 3x। ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ये भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो सिंपल, हम y का पहला डेरिवेटिव ले लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव होगा, ये थर्ड डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव होगा c1 ई रेज टू पावर x प्लस 2c2 ई रेज टू पावर 2x प्लस 3c3 ई रेज टू पावर 3x। इसी तरीके से y का सेकंड डेरिवेटिव अगर हम लेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, c1 ई पावर x प्लस 4c2